सीतापुर की हत्याकांड में एक ही परिवार के 6 लोगों को आखिर क्यों मारा गया और इस घटना की आखिरकार असली कातिल कौन है। एक ही परिवार की हत्या और वो भी अपनी मां को बख्शा नहीं, आखिरकार क्यों? ऐसी क्या कारण हुई कि अपनी मां को भी मार डालना पड़ा। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, मैं हूं आपका भाई यूपी सिंघानिया। सीतापुर की यह घटना यूपी की राजधानी लखनऊ की सीतापुर से निकल करके ये सच्ची घटना आपके बीच। अमर उजाला एवं अन्य सोशल मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार लगभग सुबह के 4 बजे के आसपास में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अजीत शेख, वो अपने दरवाजे अपने घर के बाहर खड़ा होता है और जैसे ही बाहर बगल वाली घर से एक चाची निकलते हैं, उन्हें वह आवाज़ देता है, उन्हें बोलता है कि चाची, मेरे घर की आज पूरे सदस्य को समाप्त कर दिया, पूरी घर को बर्बाद कर दिया अनुराग सिंह ने, यानी अनुराग सिंह अजीत सिंह का बड़ा भाई। अजीत सिंह अपने चाची को बताते हैं और जैसे ही उनको पता चलता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी घर बर्बाद, तो वो दौड़ी भागी वहाँ से अपने घर से निकल करके आते हैं और जैसे ही वो आते हैं अंदर आंगना में प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही इसके बाद वहाँ पे 3 बच्चे होते हैं, जिसमें अश्विनी जिनका एज 12 वर्ष होता है, अर्ना जिसका एज जो है 8 वर्ष होता है, आद्रिक जिसका एज 4 वर्ष की लगभग होती है, जिसमें से अश्विनी की मृत्यु हो जाती है और अभी वहाँ पर 2 बच्चे जीवित होते हैं, जिसमें से अर्ना और आद्रिक होते हैं, जिसमें से दोनों को हानन फानन में तुरंत से जो है हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसमें से जैसे ही जाते जाते वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते हैं ना, इसके बाद जो है डॉक्टर वहाँ घोषित कर देती है अर्ना को कि अब मैं इसे नहीं बचा सकता और ये अपनी जीवित से बाहर हो गई है, यानी कि अर्ना की मौत हो चुका है। आद्रिक को लखनऊ में हॉस्पिटल में भर्ती कराई जाती है, लेकिन वहाँ पे भी आद्रिक को मौत हो जाती है, यानी कि तीनों बच्चों की मौत। और जैसे ही इस पर लोगों की आवाज़ आती है, लोगों को बाहर आवाज़ फैलती है कि एक घर में मौत हो गई है, निकल गई, तो हानन फानन में और आसपास के जो लोग होते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र में होती है, जहाँ से सभी लोग जो है लगभग दौड़ करके आते हैं और आनन फानन में घर में देखते हैं। और जैसे ही आंगन से आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसके आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक 62 वर्ष की एज जिनकी अजीत सिंह की माँ होती है, अनुराग सिंह की माँ होती है, जो सावित्री देवी होती है, जिनका एज लगभग 62 वर्ष होता है, उनका भी मौत। इसके बाद आगे ही बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं छत की ओर, तो छत में बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी छत पर जाकर के आनन फानन में, तो छत पे भी देखते हैं तो वहाँ पर भी एक मौत मिलती है, जो होती है अजीत सिंह की भाई, यानी अनुराग सिंह का पत्नी, जिनका नाम होता है प्रियंका सिंह। और इसके बाद वहाँ से जैसे ही आते हैं नीचे अनुराग सिंह की कमरा देखने के लिए कि आखिरकार कमरा में अनुराग सिंह क्या कर रहा है, क्योंकि अजीत सिंह ने बताया था कि अगर अनुराग सिंह ने जो है अपने पूरे परिवार को समाप्त कर चुका। तो अनुराग सिंह को देखते हैं तो वो भी जो है अपने कमरे में खुद जैसे माने कि खुद से अपने आप से आत्महत्या किए हो, अपने आप से गोली चला करके और भी मर चुका है। और यहाँ पर वो एक हल्ला हो जाती है, एक यहाँ पे का माहौल जो है वो बन जाता है कि अनुराग सिंह जी जो हैं वह खुद अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने माँ को मारने के साथ साथ में वो खुद अपने आप को गोली मार लेता है अनुराग सिंह। इस तरह की कहना अनुराग के भाई अजीत सिंह का है और जैसे ही पता चलता है तो लोगों को भी यही कहना हो जाता है और आसपास के लोग भी यही सोचते हैं, क्योंकि अनुराग सिंह जी जो हैं वो थोड़ी बहुत नशा किया करते थे और उस रात भी शायद नशा में थे जिस रात ये कांड हुआ। तो जैसे ही इसके बाद पता चलती है अपने थाना स्तर में, वहाँ से जो है पुलिस दल लोग आते हैं, पुलिस लोग आते हैं और उन लोग भी अपना बयान लेते हैं। तो लोगों का बयान यही होता है कि अनुराग सिंह जो एक नशेड़ी थे, जो नशा में युक्त हो जाया करते थे और वह जो है अपनी चीज़ों को कामयाबी नहीं कर पाए थे, जिनकी वजह से उनके माइंड में प्रेशर हमेशा बना रहता था और जिसकी वजह से जो है वो
अपने परिवार की, अपने माँ की और अपने बच्चे को मारने के साथ साथ खुद को, अपने आप को गोली से मार डाला। इस प्रकार से जो है पुलिस ने भी जो सुनी कहानी, जो बताए गए कहानी के अनुसार आकर के मीडिया रिपोर्ट में भी जवाब दे देते हैं। मीडिया रिपोर्ट में भी ये चीज़ें बता देती है पुलिस, जिनकी बात जो है सारे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बात कर लिया जाए तो प्रिंट मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया हो, सभी ने यही चीज़ को छपना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पुलिस का भी बयान यही हो जाता है। लेकिन कहानी तब बदलती है जब पुलिस उन लाशों को, उन मृतक शरीर को उठा करके ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए, और जैसे ही पोस्टमार्टम आता है तब जाकर के कहानी जो है मोड़ ले लेती है। क्योंकि अनुराग सिंह, जिसे लोग बताया कर रहे थे, उनका अपना भाई बताया कर रहा था कि वो खुद से अपने आप को गोली मार डाला। तो आखिरकार रिपोर्ट के अनुसार मैं बता दूं कि अनुराग सिंह की माथे से जो है 2 गोली निकला, जिसमें जो है एक गोली बाहर निकल गई थी और एक गोली जो है वो सर के अंदर था। तो आखिरकार रिपोर्ट के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार यहीं से खुलासा हो जाती है कि आखिरकार एक व्यक्ति जो खुद से गोली मारने वाला हो, वो व्यक्ति आखिरकार 2 गोलियां कैसे चला सकता है, आखिरकार कैसे चला सकता है, जरा सा आप भी सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एक गोली अपने सर पे मार डाला तो फिर क्या उनके पास क्षमता होगी कि मैं 2 गोली मार दूं, और वो भी लेफ़्ट साइड से। अगर सपोज दैट कि एक राइट साइड से गोली लगी हो और एक लेफ़्ट साइड से, तो यहीं से जो है एक पुलिस को एक अलग से चीज़ को मिल जाती है कि आखिरकार ये मौत जो है अनुराग सिंह ने खुद से नहीं बल्कि किसी ने इसका हत्या किया गया है, किसी ने इसको गोली से मारा गया है। और इसके बाद जो है पुलिस को लगी थी कि नहीं, इस पर जो है कुछ लोगों पे डाउट थी, कुछ लोगों पे चिन्हित टाइप की लग रहे थे, तो उन्हें जो है पुलिस ने अरेस्ट कर रखा था। जैसे कि अनुराग सिंह के चाचा को, अनुराग सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह को, और 2 नौकरों को, इसके साथ साथ में और कई लोगों को भी अरेस्ट किया गया था। लेकिन अभी तक पुलिस की कामयाबी मिली कि यहाँ तक कोई इस पर शामिल नहीं थे, जिसमें से उनका चाचा नहीं निकले, अजीत सिंह की पत्नी भी इस कांड पर शामिल नहीं थे, और अन्य लोग जो नौकर थे वे लोग भी इस कांड में शामिल नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पे पता चलता है कि इस कांड में जो है ओरिजिनल कातिल अजीत सिंह, जो अनुराग सिंह का छोटा भाई होता है। तो एक कब पता चलता है, जब पुलिस उन्हें रात भर रखती है, एक रात नहीं बल्कि 3 से 4 रात तक रखती है। और पुलिस को उन्होंने बताया था अजीत सिंह ने कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाए, मुझे नहीं पीटा जाए। पुलिस ने भी कही कि कोई बात नहीं, अगर आप हार्ट का पेशेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको उसी की तरह के व्यवहार करूँगा जिस तरह से मैं एक पेशेंट को करूँगा। तो पुलिस ने उन्हें सोने नहीं दिया। 2-3 दिनों तक जो है लगातार जब पुलिस ने है उन्हें खाना भी खिलाया सही से, उन्हें सब कुछ सही से रखा, ख्याल भी रखा, लेकिन उन्हें एक शर्त लगाई कि आपको सोना नहीं है जब तक सच्चाई की पता नहीं चलता है। तो अंततः जो है अजीत सिंह जब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत जाते हैं और जब उन्हें सोने नहीं दिया जाता है, तब अंततः जब उनकी अंदर की जो आत्मा है वो जाग उठती है, अब उन्हें सहने की क्षमता जो है अंदर से वो ख़त्म होने लगती है, तब जाकर के वह अपनी सच्ची कहानी को बताता है। अब सुनेंगे कि वह कहानी क्या बताता है। वह बताता है कि अपने भाई, अपने परिवार, अपने भाभी और अपने भतीजी और भतीजा को मारने वाला कोई नहीं, बल्कि वो खुद को, अपने आप को कबूल करता है अजीत सिंह। पुलिस ने इस पर इस पर सवाल किए कि आखिरकार ऐसा क्यों, आखिर क्या कारण था कि आपको अपने पूरे परिवार को मारना पड़ा, अपने पूरे परिवार में सभी बच्चों को भी मारना पड़ा। तो इसके बाद जो है उन्होंने ये भी बताया कि मैं एक अध्यापक हूँ। जो अजीत सिंह जो हैं उन्होंने खुद को बताता है और वो एक सहायक अध्यापक भी होते हैं प्राथमिक विद्यालय विकास क्षेत्र रामपुर मथुरा का जगतपुर में। वह एक प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक होते हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि मेरी जो इनकम थी, मेरी एक बंधी टाइप की थी, यानी कि मेरा जो मंथली था, मेरा जो एक सहायक अध्यापक का जो वेतन होती है वही बंधी थी, जिसके बाद जो है मैं अपने पूरे परिवार को, मुझे चला पाना बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रहा था, क्योंकि वो जो है
अपने घर को संभालने के साथ साथ में अपने परिवार को, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हो पाते थे, क्योंकि एक बंधी हुई वेतन थी। और इसके साथ साथ में अजीत सिंह ने अपना घर भी बनवाया था और वो घर भी लोन पर ले रखा था, जिसकी वजह से जो है हर मंथ की जो वेतन होती थी वो उनकी लोन के रूप में, ईएमआई के रूप में जमा हो जाया करता था, जिनकी वजह से उनके दिमाग में प्रेशर बन गई। तो उन्होंने बताया कि जब मेरी इस तरह से बन गई तो पुलिस ने इस पर जवाब किया कि अगर आपको इस तरह की परेशानी थी तो आप इसके अलावा और कुछ तो कर सकते थे, आप अपना इनकम सोर्स को बढ़ा सकते थे, तो आखिर ऐसा क्यों? आपको क्या ज़रूरत थी? आप मेहनत कर सकते थे, कुछ बिजनेस बढ़ा सकते थे कि आप अपने आप को आगे कामयाब बनाने के लिए। लेकिन तब तक अजीत सिंह बोलते हैं कि इतना ही तक बात नहीं था। फिर उन्होंने बताता है कि मेरा जो भाई है जिसको अनुराग सिंह, वो अपने यहाँ खेती बाड़ी का भी कार्य किया कर लेता था, जिसकी जो है बहुत अच्छा खासा इनकम हो जाता है और वह खुश था काफ़ी। और अनुराग सिंह की पत्नी प्रियंका भी लखनऊ में एक अपना बिजनेस चालू कर रखी थी, जिससे जो है वो कुछ रुपए कमा लिए करते थे और उनका घर परिवार अच्छा खासा चलता था, जो एक अजीत सिंह भाई को देखकर उसको सहा नहीं गया। और सहने की क्षमता ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अजीत सिंह का कहना है कि मेरे पिताजी जो वीरेंद्र सिंह थे, उन्होंने केसीसी के जरिए 16 लाख रुपए लोन लिया था, जो लोन भी आज तक बाकी है। अगर वो लोन में अपने भैया को, अपने भाभी को बोलता कि इसको चुकता क्यों नहीं करते, तो वे लोग इस चीज़ों से मुकर जाया करते थे। यानी कि अनुराग सिंह और उनकी पत्नी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहते थे केसीसी लोन को लेकर के। तो उस दिन यही घटना होती है कि जब वो अपने घर पर जाता है, जैसा कि 13 मई को वोटिंग होनी थी, तो उन्होंने जो है सोचा कि आज मेरे घर में सभी लोग आएंगे, पूरे परिवार उपस्थित रहेंगे। लेकिन अजीत सिंह जो है अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लखनऊ में ही छोड़ करके आ जाते हैं, जहाँ पे वे रह करके जो आपको स्थान बताया गया, जहाँ पे उनका एक अध्यापिका स्कूल होती थी, जहाँ पर वो रहा करते थे और अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। और बच्चों को पढ़ाने में जो है अब सक्षम नहीं हो पा रहे थे आर्थिक स्थिति की वजह से, तो सभी बच्चों को और अपनी पत्नी को छोड़ करके आए थे केवल अजीत सिंह। आखिर उसके माइंड में ये तो प्लान चल ही रहा था। जैसे वो आते हैं रात में, तो कोशिश करता है अपने भैया से बात करने के लिए उस लोन के बारे में, तो उसका भैया शायद उस रात को भी पी रखा था, जो अनुराग सिंह है। थोड़ी बहुत अल्कोहल लिया करता था, तो शायद उस दिन जो है उन्होंने अनुराग सिंह जो है पी रखा था, जिसकी वजह से अजीत सिंह उससे बात नहीं कर पाया और नहीं कर सका। लेकिन सभी लोग उस रात को फिर खा पी करके अच्छे से सोने लगे, जिसके दौरान जो है बिजली कट जाती है तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है। अनुराग सिंह की पत्नी अपने बच्चों के साथ, तीनों बच्चों के साथ जो है एक कमरे में सोती रहती है, और जैसे ही बिजली कटती है तो वहाँ पे गर्मी जो है बढ़ जाती है। जिसके बाद जो है अनुराग सिंह की पत्नी प्रियंका सिंह छत पर आती है एक चारपाई लेकर के, और वहीं पे सो जाते हैं। लेकिन जैसा ही एक उनकी भाभी की आंख खुलती है प्रियंका सिंह की, तो सामने खड़ा दिखाई देते हैं अजीत सिंह। और अजीत सिंह तो वैसे ही भाभी ने पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को, तो जवाब देता है कि उस मुद्दे पर आप लोग क्यों नहीं बात करते और इस लोन को क्यों नहीं चुकाते। तो भाभी ने बोले कि अब जो कुछ बात होगी वह सुबह होगी, अभी नहीं। इतना ही बोलने के दौरान एक दूसरे को बात होने के दौरान जो है एक दूसरे में बकझक होना शुरू हो चुका था, यानी कि भाभी और देवर में, जिसके दौरान देवर को यानी अजीत सिंह को काफ़ी गुस्सा आ गया बकझक करने के दौरान। इसके बाद जो है उन्हें काफ़ी गुस्सा आने के बाद बगल में ही रखी होती है हथौड़ी और एक तमच्चा, जिसे उठा करके अपने भाभी को मार देता है गोली। अपनी पिताजी की तमंचा रखी हुई होती है, उसे उठा करके अपनी भाभी प्रियंका सिंह को मार दिया जाता है गोली। जैसे ही आवाज़ आती है घर में, आवाज़ सुनाई पड़ती है, वैसे ही उसकी माँ यानी सावित्री देवी जो 62 साल की एज होती है, वो दौड़ी भागी छत पर आते हैं। और आने के बाद जैसे ही वो पहुंचते हैं छत पर, तो देखते हैं कि अजीत सिंह मेरा बेटा अपनी भाभी यानी प्रियंका सिंह को मार डाला। अब यहाँ पर माँ है, माँ ने उसे बोला कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों किया, अगर कर भी दिया तो अब तुम यहाँ से चले जाओ।
अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ हुआ अब छोड़ो, कर डाला छोड़ो, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन इतना बोलने के दौरान जो है अजित सिंह को भी उस पर भी गुस्सा आ जाता है, यानी कि अपनी माँ पर। और अपनी माँ को भी बोलता है कि तुम भी मुझे उतना परेशान कम नहीं की जितना कि मेरी भाभी ने परेशान करते थे, मेरे भैया ने परेशान किया करते थे। उसमें भी अपनी माँ को बोलता है अजित सिंह कि तुमने भी उसमें भैया और भाभी को साथ दिया है। इतना बोलने के दौरान एक हथौड़ा होता है, हथौड़ा से उनके यानी अपने माँ के माथे पर मार डालता है, जिनकी वजह से रक्त यानी खून निकलने लगती है। और फिर उसकी माँ अपनी आंचल से रोकते हुए माथे को और वो नीचे की ओर भागने लगते हैं, यानी कि सीढ़ी के साथ उतरने लगते हैं छत से। लेकिन तब तक अजित सिंह फिर पीछा करता है और आगे जाते जाते उसे अपनी माँ के सर पर फिर हथौड़ा चलाता है और उन्हें भी एक गोली मार देता है, यानी अपनी माँ को भी हत्या कर देता है। अब इसके बाद जो है अजित सिंह सोचता है कि इतना कुछ ख़त्म हो गया है, माँ को मार डाला, भाभी को मार डाला, तो आखिर इस का जड़ जो है मेन कौन है, कौन परेशान करता है, तो है मेरे भैया। यानी कि अजित सिंह को भी वह व्यक्ति मारने के लिए सोच लेता है। और वो जैसे ही प्रवेश करता है, जाता है घर में, तो घर जो है अजित सिंह जो सोए हुए कमरे में रहता है, वो कमरा जो है अंदर से खिड़की जो है लगी हुई नहीं होती है, केवल ऐसे घर को खिड़की लगाया हुआ रहता है। उसको जाता है अजित सिंह और पुश करता है, उसको ढकेल देता है, अंदर प्रवेश करता है और फिर वहाँ जा कर के भी अपने भाई की सर पर एक गोली मार डालता है। अब इतना ही नहीं, अब यहाँ पर अजित सिंह ने देखा कि अपने भाई का एक गोली मारा, लेकिन अब इसके दौरान उसे लगा था कि कोई नहीं है, लेकिन वहीं पर उसकी बड़ी बेटी जिसकी एज जो है 12 वर्ष होती है, अश्वी जो 12 वर्ष की होती है, वो देख लेती है। तो अब जो है वह उस बच्ची के ऊपर भी एक गोली चलाने की कोशिश कर देती है और आगे बढ़ करके उस पर एक गोली चला देती है, क्योंकि अश्वी जो 12 वर्ष की उसकी बेटी होती है अनुराग सिंह की, वो इस घटना को पूरी तरह से देख चुकी होती है। लेकिन यहाँ पे अश्वी को जैसे ही गोली मारते हैं तो गोली जो है थोड़ी सी कट जाती है और कटने के बाद एक गोली जो है सीधे जाता है अनुराग सिंह के सर पर, यानी कि दूसरे साइड तरफ से भी अनुराग सिंह के सर पर एक गोली, और वो बच्ची बच जाती है। लेकिन फिर से उस बच्ची को पीछे जाता है और जाते हुए हथौड़े से उसकी जांघ पर मार देता है, तो हड्डी को तोड़ देता है, जिसके दौरान वो नहीं भाग पाती है और उसके सर पर भी हथौड़ा चलाता है और फिर एक गोली इस पर फिर से दाग देता है। लेकिन अजित सिंह को यहाँ तक अभी भी समझ में नहीं आया था कि मुझे अब यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था। और अजित सिंह को लगा कि मेरे भाई यानी अनुराग सिंह को मैंने एक गोली मारा है। इसके बाद जो है सोचा कि मैंने अब सब कुछ ख़त्म ही कर दिया, तो अब बचते हैं 2 बच्चे जो 8 वर्ष की और 4 वर्ष की होता है, तो आखिर ये अब क्या करेंगे। उन्हें भी हथौड़े से मारता है और उठा करके छत से नीचे फेंक देता है। तो इस प्रकार से एक कहानी पूरी घटना को अंजाम देती है अजित सिंह के द्वारा। अब अजित सिंह इस कहानी को अब जब बच्चे को फेंक देते हैं तो उसके हाथों में जहाँ भी शर्ट वगैरह में खून लगे होते हैं उसको साफ़ करने की कोशिश करता है, नहीं होता है, लेकिन तुरंत जो है कपड़ा चेंज करता है और फ्रेश होकर के वो बाहर निकल जाता है और कहानी पलटने की कोशिश कर देता है। वो अपनी चाची को हल्ला करता है कि पूरी तरह से अनुराग सिंह जो है इस घटना को अंजाम दे दिया है, एक नशे के रूप में होकर के अपने पूरे परिवार को मार डाला है, ऐसा अजित सिंह का कहना था। लेकिन ये रिपोर्ट के बाद पता चला कि आखिरकार अनुराग सिंह 2 गोली कैसे मार सकता है, तब जा कर के उन्होंने कहता है कि इस तरह से पूरी घटना को ख़त्म कर देता है। उसने पूरे परिवार को मार डाला और इस प्रकार से पूरी घटना का अंजाम दिया अजित सिंह ने। चलिए, इस घटना से मेरा किसी को दिल दुखाना, किसी को परेशान करना एक मंतव्य नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर एक सुझाव, एक समझ और परखने की ज़रूरतों को बताना है। चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।